इस वीडियो में राजस्थान कला और संस्कृति से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हाल फिलहाल होने वाली राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, विशेषकर हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, डांडिया नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो डांडिया नृत्य मुख्य रूप से मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन सेकंड आपका यह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, प्रियतम को संदेश भेजने हेतु कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो अपने प्रियतम को संदेश भेजने हेतु कुर्जा कुर्जा लोकगीत गाया जाता है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, रखड़ी आभूषण पहना जाता है। जो आभूषण है रखड़ी, वो कहाँ पहना जाता है? वो सिर पर धारण किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, बेणेश्वर मेला कब लगता है? बताइए, बेणेश्वर मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। आपके 50 में से कुल कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है? बताइए, गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है? गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहाँ हुआ? कन्हैयालाल सेठिया का जन्म सुजानगढ़ में हुआ। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर माना जाएगा, सुजानगढ़ चूरू। हाँ, नेक्स्ट यही है, सुजानगढ़ किस जिले में है? चूरू जिले में है। चलिए, बातारी फुलवारी के लेखक हैं। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? बातारी फुलवारी के लेखक विजय दान देता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है, थूड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? वेरी मोस्ट का चिन्ह लगा दीजिए। थूड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो थूड़ी आभूषण सिर पर पहना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थूड़ी आभूषण के बारे में और जानकारी लेते हैं। थूड़ी आभूषण रियासत काल में, किस काल में? रियासत काल में राज परिवार की महिलाओं द्वारा सर पर पहना जाता था। तो ये रियासत काल में पहना जाता था, राज परिवार की महिलाओं द्वारा सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है थूड़ी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो आपका इस प्रकार है, हाथी मना नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? कौन सी जनजाति में हाथी मना नृत्य सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं? तो भील जनजाति में हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपका इस प्रकार है, किस लोक देवता की घोड़ी का नाम लीलन था? लीलन श्रृंगारी। राइट आंसर होगा तेजाजी महाराज। ऑप्शन सेकंड आपका सही जवाब माना जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जय श्री तेजाजी महाराज। नेक्स्ट है, ढोल नृत्य किस अवसर पर होता है? बताइएगा, ढोल नृत्य किस अवसर पर होता है? तो ढोल नृत्य होता है विवाह के अवसर पर होता है। विवाह के अवसर पर होता है ढोल नृत्य। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा नगर, इनमें से बताइए कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, सबसे करीब है कर्क रेखा के? वो हो जाएगा आपका सही आंसर बांसवाड़ा। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, चार हाथों वाले लोक देवता कहलाते हैं। तो चार हाथों वाले लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं, वो है वीर कल्ला जी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो आपका इस प्रकार है, दक्षिणी राजस्थान की मुख्य बोली, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, दक्षिणी राजस्थान की मुख्य बोली कौन सी है? बताइएगा। तो निमाड़ी हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन या सही जवाब होगा आपका निमाड़ी, दक्षिणी राजस्थान की मुख्य बोली है। बहुत अच्छा प्रश्न आया है भाई, हरियाली तीज किस महीने में आती है? तो हरियाली तीज किस महीने में आती है बताइएगा। तो श्रावण मास में आती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। श्रावण मास में हरियाली तीज मनाई जाती है। अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से ढंग से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए। सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि भाई राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा किसे मिला है? तो भाई राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा हमारे जो जोधपुरी कोट पैंट हैं उन्हें मिला हुआ है। तो ऑप्शन 3 ही आपका सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिज्जी के नाम से लोकप्रिय है। बताइए कौन से जो कवि है
तो बिज्जी के नाम से लोकप्रिय है, तो वो हो जाएंगे आपके विजयदान देता। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर होगा। विजयदान देता को बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो इस प्रकार है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्टार का चिन्ह लगा दीजिए। किस लोक देवता की माता का नाम मेणा दे था? मेणा दे था। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा श्री रामदेव जी महाराज। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जय श्री रामदेव जी। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, मूमल लोक देवता किस क्षेत्र में मुख्यतः गाया जाता है? तो मूमल लोक देवता किस क्षेत्र में मुख्यतः गाया जाता है? मूमल जैसलमेर क्षेत्र में विशेष रूप से गाया जाता है लोकगीत मूमल। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तेजाजी का मेला कब लगता है? तेजाजी का मेला कब लगता है? तो तेजाजी का मेला लगता है भाद्रपद के महीने में शुक्ल दशमी को लगता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। सभी 50 क्वेश्चन राजस्थान की कला और संस्कृति से हैं, जो हाईकोर्ट चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, ये रामबाण का काम करेगी ये क्लास। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान की महिला जिसने राष्ट्र सेवा हेतु अपनी सारी संपत्ति गांधी जी को यानी महात्मा गांधी जी को अर्पित कर दी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। राजस्थान की उस महिला का नाम बताइए जिसने राष्ट्र की सेवा हेतु अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी पूंजी महात्मा गांधी को अर्पित कर दी थी। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा अंजना देवी चौधरी। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अंजना देवी चौधरी ने अपनी सारी संपत्ति, अपने जीवन की सारी कमाई महात्मा गांधी को अर्पित कर दी थी राष्ट्र सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय गिरफ्तार होने वाली पहली राजस्थान की महिला का नाम बताइए। उस पहली राजस्थान की महिला का नाम बताइए जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय गिरफ्तार हुई थी। तो वो यही है अंजना देवी चौधरी। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो आपका इस प्रकार है, तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना। भाई तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना किस लोक देवी से की जाती है? तीर्थ यात्रा पर जाते समय किस लोक देवी की से प्रार्थना की जाती है कि यात्रा सफल हो? तो वो लोक देवी है पथवारी माता। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर माना जाएगा। पथवारी माता की पूजा की जाती है ताकि यात्रा क्या हो, तीर्थ यात्रा क्या हो, सफल हो। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, रियासत काल में खाकी रंग का वस्त्र, किस रंग का वस्त्र? खाकी रंग का वस्त्र जो शिकार के समय पहना जाता था उसे अमोवा कहा जाता था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है, प्लेग रक्षक की देवता कौन है? नाम बताइएगा। प्लेग रक्षक देवता है बाबूजी महाराज। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। बाबूजी महाराज प्लेग रक्षक के देवता है और बाबूजी महाराज ऊंटों के लोक देवता भी है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? विशेष रूप से खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है दशहरे पर। इसका राइट आंसर 3 माना जाएगा। दशहरे पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। चलिए जी नेक्स्ट है, बाबू महाराज का मेला कहाँ लगता है? भाई बाबू महाराज का मेला लगता है धौलपुर में लगता है। 4 आंसर इज राइट। नेक्स्ट है, लीलटान जो पक्षी है ना, लीलटान पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। किस दिन लीलटान पक्षी के दर्शन करने पर बहुत ही अच्छा माना जाता है, अत्यंत ही शुभ माना जाता है? तो वो हो जाएगा आपका दशहरा। दशहरे के दिन लीलटान पक्षी के दर्शन करना बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो आपका इस प्रकार है, भील जनजाति के कुल देवता कहलाते हैं, टोटम कहते हैं उन्हें, बताइए क्या कहते हैं? टोटम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट है, प्रसिद्ध केला देवी का मेला आयोजित होता है। भाई प्रसिद्ध केला देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है? करौली में आयोजित होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है, गांव के पास वाली भूमि क्या कहलाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट का चिन्ह लगा दीजिए। जो राजस्थानी ग्रामीण अंचलों में जो गांवों के पास, गांव के नज़दीक जो भूमि होती है उन्हें हम गोरमो कहते हैं।
ये राजस्थानी शब्दावली का क्वेश्चन है। गांव के पास वाली भूमि को गोरम्यो कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरम्यो, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति बताइए किस जिले में हुई है? तो बीकानेर में हुई है। फोर ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, सांपों का देवता बताइए। सांपों का देवता के नाम से प्रसिद्ध है गोगाजी महाराज। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जीण माता का मंदिर बताइएगा किस जिले में है? तो जीण माता का जो मंदिर है वो सीकर में है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। सीकर में रेवासा गांव सीकर में जीण माता का मंदिर है। नेक्स्ट है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? गांव का नाम बताना है। मीराबाई का जन्म कुड़की गांव में हुआ है। श्री कृष्ण भक्त मीराबाई का जन्म कुड़की गांव में हुआ है। कुड़की गांव यानी कि ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर माना जाएगा। और अब ये वर्तमान में ब्यावर जिले में है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को आरंभ किसने किया? ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को आरंभ किया था कुंदन लाल मिस्त्री हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन या राइट आंसर माना जाएगा। कुंदन लाल मिस्त्री राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को आरंभ किया था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो आपका इस प्रकार है, चार बेत जो लोक संगीत है वो आपके प्रसिद्ध है टोंक में। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, इनमें से आपको बताना है कि सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। तो ऑप्शन देखें तो अलगोजा तो है, पुंगी भी है, सेनाई भी है, खड़ताल सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन 4 आपका यहाँ राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य बताइए जी। शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा गीदड़ नृत्य। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपका इस प्रकार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी मोस्ट का चिन्ह लगा दीजिएगा। प्रसिद्ध नृत्य की गुलाबों का संबंध किससे है? बताइए, प्रसिद्ध नृत्य की गुलाबों का संबंध किससे है? तो उनका संबंध हो जाएगा कालबेलिया नृत्य से। ऑप्शन 3 यहाँ राइट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपका इस प्रकार है, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम। आप सभी जानते हो कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये लोकगीत से संबंधित क्वेश्चन आया है, पुत्र जन्म पर कौन सा लोकगीत गाते हैं? पुत्र जन्म पर कौन सा लोकगीत गाते हैं? तो पुत्र जन्म पर होलर लोकगीत गाते हैं। होलर या जच्चा लोकगीत या होलर लोकगीत, यानी कि ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं जो आपका इस प्रकार है, नागरी दास जी का वास्तविक नाम क्या था? जो किशनगढ़ के जो नागरी दास जी थे, तो नागरी दास जी का वास्तविक नाम पूछ रहा है, तो उनका जो वास्तविक नाम था वो था सावंत सिंह। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपका इस प्रकार है, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? भाई इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं जो आपका इस प्रकार है, रूपायन संस्था कहाँ है? बताइए, रूपायन संस्था कहाँ है? तो रूपायन संस्था जोधपुर में है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलरू नामक संस्था का संबंध किस समाज से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट का चिन्ह लगा दीजिए। हेलरू नामक जो संस्था कार्य कर रही है वो संस्था किस समाज से संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है? तो वो हो जाएगा आपके ग्रासिया। सेकंड ऑप्शन या राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपका इस प्रकार है, निमाड़ी किसकी उपबोली है? बताइएगा, निमाड़ी किसकी उपबोली है? मालवी की। फर्स्ट ऑप्शन या राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है 48, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है अभी? वो हो जाएगा आपकी बांसवाड़ा। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर माना जाएगा। आनंदपुर भूकियार जो खाना है ना, बांसवाड़ा में है वो। नेक्स्ट, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो डूंगरपुर जिले से है। कौन से ऑप्शन होगा? 3 ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध डूंगरपुर से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आपका इस प्रकार है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बताइए इनमें से कौन सा है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हो जाएगा आपके झालावाड़ हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही एक और शानदार क्लास के साथ। थैंक यू।